नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 14 आर्यपथिक पंडित लेखराम का भाग तीसरा अध्ययन करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस भाग का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। आइए बच्चों, पाठ के अगले भाग का हम पहले वाचन करते हैं। फरवरी 1894 को एक भयानक परंतु नाटे से व्यक्ति ने पंडित जी के घर पहुंचकर निवेदन किया। निवेदन उनसे प्रार्थना की। एक भयानक दिखने वाला नाटा सा एक व्यक्ति जो पंडित जी के घर पहुंचा और उनसे देखिए क्या प्रार्थना कर रहा है कि मैं असल में हिंदू था, 2 वर्षों से मुसलमान हो गया हूँ और शुद्ध होकर फिर से हिंदू होना चाहता हूँ। अब यहाँ पर पंडित जी प्रसन्न हुए क्योंकि उनका तो कार्य ही था, जो भटक गए हैं, जो मझधार में फंसे हुए हैं, जो अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाना ये पंडित जी का कार्य ही था। सो वे प्रसन्न हुए कि चलिए कोई तो है जो खुद से आया है कि 2 वर्षों से मैं मुसलमान था, अब मुझे अपने हिंदू धर्म में वापस प्रवेश करना है। तो पंडित जी ने भी उसे शुद्ध करने का वचन दे दिया। अब वह नाटा भयानक सा व्यक्ति पंडित जी के साथ रहता और कभी कभी उन्हीं के घर पर भोजन भी किया करता था। अब वैसे भी स्वभावगत अगर विशेषता देखी जाएगी पंडित जी की, तो वे काफ़ी सहायता करते थे लोगों की, परोपकारी थे, दयालु स्वभाव के थे। इसीलिए उस व्यक्ति को अपने घर पर उन्होंने आसरा दिया, भोजन भी करवा दिया करते थे। लेकिन वह व्यक्ति रात्रि को गायब हो जाया करता था। इधर आर्यजनों ने पंडित जी को सावधान कर दिया था कि मुसलमान लोग उनकी हत्या करने की योजना बना रहे हैं, अतः सावधान रहे। परंतु पंडित जी ने सदा की भांति अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ठहरे मस्त मौला। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर अर्पण कर दिया था, अपने पूरे जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया था। उन्हें पता था ईश्वर जब बुलाएगा तब तो जाना ही है, फिर डरना किस बात का। इसी वजह से उन्होंने अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन वही युवक अपना सारा शरीर कंबल से ढककर कहीं जा रहा था। रास्ते में कांपने लगा। पंडित जी ने पूछा कि ज्वर तो नहीं है? वह धीरे से बोला, हाँ, और कुछ दर्द भी है। यहाँ पर भी वो पूरी तरह से झूठ ही बोल रहा था कि उसे ज्वर है, उसे बुखार है, बीमार है वह, और उसके शरीर में भी दर्द हो रहा है। इसीलिए पंडित जी ने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना उचित समझा। यहाँ पर पंडित लेखराम में कर्तव्य निष्ठता और लोगों के प्रति सहायता के भाव साफ साफ हमें दिखाई देते हैं। आर्यजनों के लाख समझाने के बाद भी कि मुसलमान साजिश कर रहे हैं आपकी हत्या की, इसके बावजूद उन्होंने उस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एक सच्चे मानव के धर्म भी निभाए। उस लड़के को डॉक्टर के पास तक लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इसे ज्वर नहीं है। डॉक्टर ने उस लड़के की जांच की, तब पता चला कि उसे ज्वर नहीं है, खून की गर्मी मालूम होती है। दवा दी गई और दोनों घर आ गए।
पंडित जी खुले बरामदे में काम किया करते थे, वहीं आकर बैठ गए। चारपाई पर स्वामी जी के चरित्र संबंधी कागज रखे हुए थे। दयानंद की मृत्यु का अंतिम दृश्य लिखा जा रहा था। बच्चों, आपको स्मरण होगा कि पिछली कक्षा में पंडित लेखराम जी के भाग दूसरे में हमने लिखा था कि जो महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र का कार्य इन्हें दिया गया था लिखने के लिए, वे अधूरा ही छोड़ गए। ये बात अभी यहीं पर स्पष्ट हो रही है कि दयानंद की मृत्यु का अंतिम दृश्य लिखा जा रहा था, पूरी तरह से लिखा नहीं था, वो कार्य शुरू था। इतने में उनकी माता ने कहा, पुत्र लेखराम, तेल नहीं लाया? पंडित जी चारपाई से उठे और जिधर वह युवक बैठा था वह खड़े हो गए और आंखें बंद करके अंगड़ाई लेने लगे। जैसे होता है ना, काफी देर से हम लोग बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं, आलस आता है तो हम अंगड़ाई लेते हैं, उसी तरह से अंगड़ाई ली लेखराम जी ने। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और जैसे ही उन्होंने अपने दोनों हाथ अंगड़ाई लेने के लिए ऊपर उठाए, उन्हें हल्का सा कंपन हुआ। वे समझ गए कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो हुआ है। और अनायास एकाएक उनके मुंह से शब्द निकले, उफ, भूल हो गई। घातक ऐसे ही अवसर की ताक में बैठा था। एकदम उछलकर उसने छुरा पंडित जी के पेट में घोंप दिया। देखा बच्चों, इसे ही कहते हैं आस्तीन का सांप। दरअसल पंडित जी को ये नहीं पता था कि जिस लड़के की वे मदद कर रहे हैं वो हिंदू नहीं, असल में वह मुसलमान था, एक आस्तीन का सांप था। उसने पंडित जी के पेट में इतनी भयानक रूप से छुरा घोंप दिया कि खून तेजी से बहने लगा। उधर उनकी माताजी दौड़ कर गई और घातक को पकड़ने को झपटी, परंतु घातक ने उनकी माताजी पर भी निकट पड़े हुए बेलन से प्रहार कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़ी। जिस माँ ने उसे खिलाया पिलाया, उसकी सेवा की, उस माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था, पर उसने वह भी नहीं किया। उस माँ पर भी बेलन से प्रहार करने से वह नहीं चूका। घातक स्वयं भाग गया। वह लड़का भाग गया जो खुद को हिंदू कह रहा था और ये कह रहा था कि मैं मुसलमान हूँ 2 सालों से, मुझे हिंदू धर्म में वापस आना है। असल में वह मुसलमान था, वो तो भाग गया अपना काम करके। छुरा लगने के पौने 2 घंटे बाद डॉक्टर पेरी साहब आए। डॉक्टर पेरी साहब जिन्होंने पंडित लेखराम जी का इलाज किया था, उनकी आंतें सीने में घोर श्रम किया, क्योंकि चाकू के वार से आंतें जो है, पेट के अंदर की अंतड़ियाँ पूरी तरह से वो फट चुकी थी। रात्रि के 1:30 बजे तक वे अचेत रहे। अंतिम क्षणों में इनका धैर्य और प्रसन्न मुख देखकर डॉक्टर लोग भी चकित थे। यानी इतना होने के बाद भी कोई इंसान हंस कैसे सकता है? वे आश्चर्यचकित थे। वे निरंतर विश्वानी देव का जाप करते रहे। जाप करते करते प्राण त्याग दिए। आपको शायद याद होगा कि अंतिम समय में महात्मा हंसराज जी ने भी ओम विश्वानी देव का ही जाप किया था। सुबह होते ही धर्मवीर, जो धर्म के वीर थे, धर्म पर बलिदान जिन्होंने अपना दिया, ऐसे पंडित लेखराम की मृत्यु का समाचार बिजली के समान सारे शहर में फैल गया। असंख्य व्यक्तियों ने उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई दी। वे सत्य धर्म पर शहीद हो गए और आर्य समाज को सत्य, साहस
और त्याग का मंत्र दे गए। बच्चों, बड़ा ही कारुणिक अंत हुआ आर्यपथिक लेखराम के जीवन का। लेकिन आर्य समाज की पताका यहाँ पर रुकी नहीं। एक ने अपने प्राणों का बलिदान दिया तो उसकी जगह पर 100 आर्यपथिकों का निर्माण हुआ और लोगों में इस चेतना को जगाया गया, इस जागृति को जगाया गया कि हम सभी आर्य हैं। हमारा जन्म भी एक महान कार्य के लिए हुआ है, एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुआ है, जो कार्य महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानंद, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम छोड़ गए हैं, उस कार्य को अब हमें पूरा करना है। मानव में चेतना का विकास करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा यह पाठ आर्यपथिक पंडित लेखराम समाप्त हुआ। आइए एक नज़र आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क, नाट्य से व्यक्ति ने पंडित लेखराम से क्या निवेदन किया? ख, पंडित लेखराम की मृत्यु किस प्रकार हुई? ग, पंडित मृत्युशैया पर पड़े हुए भी पंडित लेखराम ने किस मंत्र का जाप किया? और घ है, पंडित लेखराम आर्य समाज को कौन सा मंत्र दे गए? प्यारे बच्चों, बड़ा आसान सा गृह कार्य है। आप इसे जल्दी से अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी में हल कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।